ओम नमो नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु को प्राणों से भी अधिक प्रिय है एकादशी तिथि, जिसका प्रमाण हमें इस श्लोक के माध्यम से मिलता है, जिसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। जिनके परम बल्लभा एकादशी तथा द्वादशी तिथि संपूर्ण मनुष्य मात्र को वांछित फल प्रदान करती है, मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता हूँ। एकादशी तिथि इतनी मंगलदायक है कि वह न केवल मनुष्यों के पाप कर्मों का नाश करती है, अपितु मनुष्य को उच्च आध्यात्मिक गति भी प्रदान करती है, जिससे मनुष्य इस संसार सागर को सदा सदा के लिए पार कर सकता है। और ऐसी ही पावन एकादशी है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन से 10 दिवसीय गीता जयंती का पर्व आरंभ होता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम और संयम से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का तन और मन निर्मल और स्वस्थ हो जाता है। मोक्षदा एकादशी मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। आइए हम जानते हैं कि यह मंगलदायिनी और शुभ एकादशी किस दिन पड़ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है तथा पूजा पारण और हरिवासर का समय क्या होगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 3:44 पर होगा तथा एकादशी तिथि का समापन 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि 1:09 पर होगा। यानी कि ये 12 दिसंबर की रात्रि लग जाएगी। जो लोग रात्रि 12 बजे के बाद दूसरा दिन मानते हैं, उनके लिए यह गुरुवार का दिन रहेगा। यानी कि आप इसे गुरुवार की रात्रि 1:09 AM कह सकते हैं। इस बार एकादशी का व्रत बुधवार 11 दिसंबर को रखा जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय से पहले शुरू हो रहा है और इसी दिन मध्यरात्रि में यह समाप्त भी हो जाएगी। यानी कि एकादशी तिथि बुधवार को पूरे दिन रहेगी। इसी कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत बुधवार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस बार सभी भक्तगणों को 10 तारीख मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। इस बार ग्रस्त जनों या वैष्णवजन सभी 11 दिसंबर को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। 11 दिसंबर दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 तक रहेगा तथा संध्याकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से 6:47 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक है। राहु काल के समय पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर दिन बुधवार को मध्य रात्रि 1:10 पर होगा। देखा जाए तो ये 12 दिसंबर गुरुवार की रात्रि कहलाएगी तथा द्वादशी तिथि का समापन अगले दिन 12 दिसंबर दिन गुरुवार को रात्रि 10:26 पर होगा। द्वादशी तिथि के आरंभ होते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और यह 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय पूजा आराधना तो की जा सकती है, परंतु भूल कर भी हरिवासर के समय व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारना कहा जाता है और व्रत का पारण इस बार 12 दिसंबर दिन गुरुवार को एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:15 से सुबह 10:39 तक किया जा सकता है। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। ऐसा न करने से हमारे द्वारा की गई एकादशी का पुण्यफल नष्ट हो जाता है। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय में व्रत का पालन नहीं कर सकते, तो आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी दल या पंचामृत ग्रहण करके ही करना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।